नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे तमाम दर्शकों का मैं अनामिका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हरियाणा प्राइम में सबसे पहले बात करते हैं, हरियाणा में हाउसिंग बोर्ड खत्म कर दिया गया है। तो सरकार ने हाउसिंग बोर्ड को एचएसवीपी में मर्ज किया। अब हाउसिंग बोर्ड की सभी प्रॉपर्टी एचएसवीपी के अधीन होगी। तो सीएम नायब सैनी ने विधानसभा में यह प्रस्ताव रखा बहुमत से, जिसके बाद इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि अब बहुमत से इस हाउसिंग बोर्ड को प्रस्ताव को पास कर दिया गया। सरकार ने हाउसिंग बोर्ड को एचएसवीपी में अब मर्ज कर दिया है। हालांकि इसको लेकर विपक्ष की ओर से भी तमाम सवाल जो कि अब खड़े किए जा रहे हैं, उनकी ओर से पूछा जा रहा है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी है, इस सालों से चले आ रहे हाउसिंग बोर्ड को खत्म करने की क्या जरूरत पड़ी है। तो हाउसिंग बोर्ड को जब बहुमत से मता जो पास कर दिया गया, जिसके बाद से सवाल अब लगातार जारी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि चूंकि हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 का 20 के अधीन स्थापित आवासन बोर्ड हरियाणा राज्य में आवासों और संबंधित शहरी अवसंरचना के निर्माण में लगा हुआ है, समय के साथ इसके प्रचलित कृत्य तेजी से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो आवासन और योजनाबद्ध शहरी अवसंरचना का विकास करने हेतु वैधानिक ढांचे के अधीन संचालित है के कृत्यों के साथ परस्पर व्यापी हो गए हैं और चूंकि प्रशासकीय प्रयासों की आवृत्ति को दूर करने, शहरी आयोजन एकीकरण में सुधार और सेवा प्रदान में वृद्धि करने हेतु वित्त वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम 1977 का 13 के अधीन स्थापित और गठित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में इसके विलय की घोषणा की। और चूंकि मुख्यमंत्री हरियाणा ने मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 का 20 के अधीन स्थापित आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने का निर्णय लिया है, इसलिए अब हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 का 20 की धारा 80 की उपधारा 1 के प्रंतुक में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा राज्य विधानसभा इसके द्वारा आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने का संकल्प पारित करती है। तो और उसी और हाउसिंग बोर्ड खत्म करने को लेकर सरकार पर हमलावर विपक्ष नजर आ रहा है। तो विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड खत्म करने पर सवाल उठाए गए हैं। सदन में बोले नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कहा गया है कि सरकार हाउसिंग बोर्ड को क्यों खत्म कर रही है, इतने साल के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ है। आज आम आदमी पार्टी को प्लॉट नहीं मिलता, तो भूपेंद्र हुड्डा की ओर से ये सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष अब लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहा है। हाउसिंग बोर्ड जो रिजॉल्व किया है, क्यों किया है, क्या कारण है, ये तो आना चाहिए थे। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए था कि भाई क्यों खत्म कर रहे हैं, व्हाट आर द फेलियर्स ऑफ हाउसिंग बोर्ड, जो कि हुड्डा से या शहरी प्राधिकरण उससे पहले कंसेप्ट बना था, इससे उससे पहले ये डेवलप हुआ। अब इतने साल के बाद एकदम ऑल ऑफ सडन क्या हुआ? क्या इसका मकसद ये है कि जो एचएसवीपी है उन्होंने जो लॉटरी से प्लॉट निकालने की स्कीम बंद कर दी, आम आदमी को प्लॉट नहीं मिलता, गरीब आदमी को नहीं मिल सकता, मिडिल क्लास को नहीं मिल सकता, सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर लेंगे एक प्लॉट। इसका मकसद क्या है? ये मकसद साफ करना चाहिए मुख्यमंत्री जी। डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। मैं बोर्ड को डिपार्टमेंट बोर्ड नहीं कहा है, ठीक चलिए, बोर्ड को भी इसको बंद कर दिया। माननीय अध्यक्ष, इसको मर्ज किया है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उसके अंदर मर्ज किया, ठीक है। और उद्देश्य तो सेम, चिंता जाहिर की है कि उनके स्टाफ का क्या होगा। हमने स्टाफ को भी ध्यान में रखा है और उसके जो और भी कार्य हैं उन कार्यों को भी ध्यान में इसके अंदर रखा है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, हमने देखा कि जो हाउसिंग फॉर ऑल है और
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है। इन दोनों के काम, इनका नेचर ऑफ वर्क एक ही है और एक ही है। मान्य अध्यक्ष जी, हमने इसमें क्योंकि उसका इतना काम नहीं था, हम देख रहे थे पिछले लंबे समय से, और पता नहीं एक समय ऐसा भी आया कि हाउसिंग फॉर ऑल लोगों को प्लॉट देगा। ये लंबे समय की पुरानी बातें हैं माननीय अध्यक्ष जी। अब तक वो घूमते रहे कि भाई आपने पैसा ले लिया हमारे से, मकान नहीं दिया अभी तक। हमने भी तो ब्याज उनका पैसा वापस किया माननीय अध्यक्ष जी। फिर निर्णय किया कि इसको स्ट्रेंथ लेंथ किया जाए और ये निर्णय तब लिया गया। और इसके अंदर किसी भी कर्मचारी को जो इसके अंदर लगे हुए थे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करता रहेगा। हमने इसको तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज आगाज हो चुका है और इस बार बजट सत्र हंगामेदार रहने वाला है। वहीं बजट सत्र के पहले दिन महामहिम राज्यपाल को जहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सत्र से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया और इसके बाद सत्र की कार्यवाही शुरू हुई और सत्र में राज्यपाल असीम कुमार घोष की ओर से अभिभाषण दिया गया, जिसमें उन्होंने सरकार के कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है और इस बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से हुई है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से खास बातचीत की गई है। सत्र की कार्यवाही को लेकर न्यूज 18 पर विपुल गोयल बोले हैं, राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों को बताया है, विपक्ष रटी रटाई बातें करता है। तो विपुल गोयल की ओर से यह बयान दिया गया है, विपक्ष में सकारात्मक होनी चाहिए। जिस कदर तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल जो उठाए गए हैं, हंगामेदार रहने वाला इस बार का ये बजट सत्र, तो जिसको लेकर न्यूज 18 पर खास बातचीत दौरान विपुल गोयल की ओर से ये कहा गया है कि सकारात्मक होनी विपक्ष में बहुत जरूरी है। राज्यपाल जी ने अभिभाषण अपना रखा है। राज्यपाल जी ने अभिभाषण के अंदर एक तो बजट की शुरुआत होती है, दूसरा सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको बताने का काम किया है। तो बहुत ही अच्छी जो उपलब्धियां एक साल के अंदर एक बेंचमार्क नायब सैनी सरकार ने अपना वहां पर रखने का काम किया है और बड़े एक अच्छा मैसेज आएगा उसमें। तो मतलब कोई दोहराए है ही नहीं। जो लगातार कह रहा है कि केवल शेर व शायरी पढ़ने की बात हुई है और कोई नहीं, हालांकि उन्होंने इंग्लिश में पढ़ा तो भी शेर व शायरी। देखिए, उनका तो रटाया बात थी कि शेर व शायरी रखी हुई है। आपको कोई शेर व शायरी दिखी? उनको बोलो अंग्रेजी के अंदर कोटेशंस कहने की बात होती है, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं कही। शेर शायरी वो ये सब बातें जो है विपक्ष है, अपना अपना काम, उनका काम है भाई, हमारा बखान कोई करेंगे, लेकिन सकारात्मकता होनी चाहिए उनके आचरण के अंदर। आज उन्होंने कहा, जैसे मैंने आप लोगों के माध्यम से सुना, कि मुद्दों पर घेरेंगे, तैयारी करेंगे। बहुत घेरे, सब मुद्दों को लेकर आए, वो एक जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका निभाएं, लेकिन जो मुद्दे वो उठाएं उनका जब जवाब देने की बारी आए तो यही निवेदन है कि उन जवाबों को सुनने के लिए पूरा बैठे हैं बस। वहीं और कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने भी न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में विपक्ष को जमकर घेरा है। उन्होंने जहां राज्यपाल के अभिभाषण पर बात की, तो वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष वही बात कहना और सुनना चाहता है जो उसके मन में हो। मैंने पहले बताया, विपक्ष का काम नेगेटिव अप्रोच हो गया। वो सुनना नहीं चाहता, वो वही बात रखना चाहता जो उसके मन में। अब आप देखो, महामहिम राज्यपाल जी का, जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति जी पेश करते हैं, मैडम राष्ट्रपति जी ने जो पेश किया, और आज हमारे आदरणीय असीम घोष जी ने जो अभिभाषण था, वो सरकार का विजन है कि भी सरकार 2026-27 में क्या विजन रखती है, वो उसको प्रस्तुत किया है बहुत अच्छे तरीके से। और इससे पहले सरकार ने, हरियाणा सरकार ने क्या क्या काम किए, हरियाणा सरकार की सोच को वो बताता है। और प्रैक्टिकल रूप हरियाणा की एक खासियत है, हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के, जो पेपर पर है वही प्रैक्टिकल करते हैं, वही प्रैक्टिकल रूप देते हैं। सबसे बड़ी बात है। तो ये मैं कहूंगा कि आज का जो ये माननीय राज्यपाल जी ने, आदरणीय राज्यपाल जी ने जो पेश किया है, वो आने वाले समय में जो विकसित भारत 2047 का भारत,
उसमें हरियाणा जो है, विकसित हरियाणा क्या योगदान रहेगा जो आने वाले समय में, वो सारा बातें बताई हैं। और अंत्योदय आखिरी छोर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो लाडो लक्ष्मी योजना, हरियाणा सरकार ने जो लाडो लक्ष्मी योजना की जो शुरुआत की, लाडो लक्ष्मी की शुरुआत की, लगभग 9 लाख से ज्यादा लाडो बहनों को उसका लाभ जो है 4 किस्तों में उसका लाभ मिला है। माननीय गवर्नर साहब ने उसकी चर्चा की है। फाइनेंशियल स्टेटस पर हरियाणा की चर्चा की है कि फाइनेंशियल कमीशन ने जो कितना हरियाणा को सिस्टम में जो आगे बढ़ाया है। तो बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई है, लगभग हर वर्ग को छुआ है। और किसानों की भी बात की है, किस तरह से हम ऑर्गेनिक जो खेती है उसको बढ़ावा जो है हरियाणा सरकार, और कई इंसेंटिव दे रही है, पराली पर इंसेंटिव दे रही है, बहुत सारी बातें जो है सब्सिडी दे रही है मशीनों पर। तो ये बहुत सारी बातें जो है माननीय गवर्नर साहब ने रखी है। और अभी इस अभिभाषण पर सोमवार से चर्चा शुरू होगी, फिर दिन मुख्यमंत्री जी उस पर जवाब देंगे आने वाले समय में। और 2 तारीख को, और इसी के साथ आगे बढ़ते और बात करते हैं, न्यूज 18 पर बोले हैं कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, हरियाणा में बनाए जाएंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। तो राव नरबीर की ओर से ये बयान दिया गया, जल्द ही विभाग के साथ मीटिंग कर फैसला लिया जाएगा। हरियाणा में उद्योगपतियों को निवेश के लिए भी बुलाया जाएगा। तो उद्योग वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर की ओर से ये खास बातचीत के दौरान जिक्र किया गया है। तो उनकी ओर से कहा कि आने वाले समय में हरियाणा में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी बनाए जाएंगे और उसका उद्योग भी हरियाणा में ही लगेगा। मैं जल्दी विभाग की मीटिंग करूंगा और इस पर निर्णय लूंगा, कहते हुए नजर आए हैं। हाउसिंग बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंदर मर्ज कर दिया गया है। विपक्ष उसको लेकर के सवाल उठा रहा है कि कहीं ना कहीं अब ग्रामीण जो लोग हैं उनको मकान नहीं मिल पाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जो काम हाउसिंग बोर्ड हरियाणा करता था वो ही काम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर लेगा, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड का उतना काम नहीं रहा जितना हम सोचते थे। तो ये मर्ज और अलग अलग कभी कभी सरकारें करती रहती। आज हमने मर्ज किया, हो सकता कल को ज्यादा आवश्यकता हो जब अलग कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई, लेकिन विपक्ष का काम है हर काम की सरकार की आलोचना करना। तो आलोचना करते रहेंगे, सरकार जनता के हित के लिए फैसला लेती है। एक आपका भी एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है अरावली में, वहां जंगल सफारी बनाना, और उसको लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। आप कैसे देखते हैं, क्या वो सपना अब धूमिल हो जाएगा या फिर उसमें अभी कोई गुंजाइश बाकी है? नहीं, गुंजाइश तो हर चीज में हमेशा ही होती है, आदमी को आशावान होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस पर स्टे आया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टे टूट जाएगा और जंगल सफारी की स्थापना इस अरावली में ही होगी। तो हरियाणा सरकार कोई रिव्यू पिटीशन दायर करेगी? बिल्कुल, जो भी तरीका अपनाएंगे, वकील इस बारे में बात कर रहे हैं, जो भी तरीका अपनाएंगे अपना, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि गुड़गांव में जंगल सफारी बनेगी। इंडस्ट्री को लेकर के एक बड़ा फैसला आपके विभाग की ओर से किया गया, क्या वो फैसला है? और जिसमें कहा गया कि अब इंडस्ट्री में कोई भी जिसकी लगी हुई है या लगाएगा वो मल्टी स्टोरी बना सकता है। हाँ जी, हमने FAR फ्री कर दिया कि FAR आप कितना ही बना लो और आप इंडस्ट्री लगाओ, तो उससे बड़ा लोगों को, उद्योगों को राहत मिल रही है और नए नए इन्वेस्टर आ रहे हैं। इसी साल के आखिर में अक्टूबर नवंबर में इन्वेस्टर मीट भी हम करेंगे। उससे पहले हम देश विदेश का दौरा भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी से भी हमने समय मांगा है कि आप भी चलिए, और मुख्यमंत्री जी भी इस बज कई देश के इलाकों में और प्रदेश के इलाके में, विदेश के इलाके में भी जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा योजना ये है कि तकरीबन 3 से 4 लाख करोड़ मिनिमम ये इन्वेस्ट आना चाहिए हरियाणा में, क्योंकि मोदी जी का विजन है 2047 में विकसित राष्ट्र बने। तो उद्योगों के जरिए ही हम उस सीमा तक पहुंच सकते हैं। हमारी इकोनॉमी 1 ट्रिलियन हो तो उद्योगों के जरिए होगी। तो उद्योगों को पिछली बार भी मुख्यमंत्री जी ने 125% बजट बढ़ाया था, अब भी वो 2 मार्च को बजट पेश करेंगे। मेरे को पूरी संभावना है कि हर वर्ग के लोगों का इस बजट में कल्याण होगा। वहीं और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के साथ भी न्यूज 18 की खास बातचीत हुई है। इस बातचीत में उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा है और साथ ही में राज्यपाल के अभिभाषण की तारीफ भी करते नजर आए हैं। विपक्ष बड़ा हमारा एक्सपीरियंस्ड लोगों की टीम है और उनकी मुंह से ऐसी शब्दावली और राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है।
ये एक स्तर को गिराने वाली बातें हैं। सरकार ने अपना विजन रख दिया, हर कैटेगरी में अपना विजन रखा, हर चीज को हमने आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, चाहे वृद्धावस्था पेंशन की बात है, चाहे एग्रीकल्चर की बात है, चाहे पर कैपिटा इनकम की बात है, चाहे व्यापार की बात है, उद्योग की बात है, ऊर्जा क्षेत्र के अंदर हमने बहुत आगे बढ़े हैं। सभी चीजों का विजन हमने रखा है और बड़े ब्रीफली राज्यपाल महोदय जी ने उस अभिभाषण के अंदर सभी चीजों को रखा है। और ये जो अभिभाषण में हमने अपने लेखा जोखा जो प्रस्तुत किया है, हरियाणा के लोगों को वो लुभाता है। हरियाणा के लोगों के उत्थान के लिए वो सारा लेखा जोखा है, चाहे महिलाओं के ऊपर क्राइम की बात है, चाहे और अन्य क्राइम की बात है, सभी में हरियाणा सरकार अच्छा कर रही है और लोगों को हर चीज का विश्वास है। और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। ये अभिभाषण की झलकियां आपको बताना चाहते हैं। जी, हाउसिंग बोर्ड को खत्म करके हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में मर्ज कर दिया गया। विपक्ष की ओर से विरोध किया गया कि अब गांवों में लोगों को मकान कैसे मिलेंगे। नहीं, विपक्ष अपनी बात ठीक कह रहा है, उनको कहनी चाहिए उनको और कहनी भी पड़ती है। परंतु अब ये देखिए ना किस प्रकार से कितने लंबे समय से कोई गतिविधि थी नहीं हाउसिंग बोर्ड की और वो मृतप्राय हो चुका था। उसको जीवित करने के लिए, उसका सुधारीकरण करने के लिए हरियाणा की सरकार ने नई योजना बनाई है और नई योजना में सभी को लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते और बात करते हैं जहां फरीदाबाद में नू हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी के साथ ठगी का मामला सामने आया है। बिट्टू बजरंगी जब बारात लेकर अलीगढ़ पहुंचा तो उसे वहां दुल्हन और उसका परिवार मिला ही नहीं। बताया जा रहा है कि रिश्ते के लिए उसने 1,20,000 रुपए दिए थे, लेकिन शादी से पहले ही दुल्हन फरार हो गई। तो ये मामला अब देखने को मिल रहा है हरियाणा के नू में, जहां पे 2023 में ये हिंसा हुई थी, जिसके आरोपी के साथ ये ठगी का मामला सामने आया है। बिट्टू बजरंगी के साथ ये ठगी हुई है, जहां पे बता दें कि 1,20,000 जो कि बारात वहां पे पहुंची नहीं और देने की बात की गई थी और शादी से पहले ही दुल्हन फरार हो गई है। तो ये बड़ा ठगी का मामला जो उनके साथ हुआ है। 2023 में हुई हिंसा के आरोपी और बिट्टू बजरंगी एक बार फिर से सुर्खियों में सामने आए हैं। आगे बढ़ते और बात करते हैं गुरुग्राम में लिव इन पार्टनर की पिटाई सनकी युवक की ओर से की गई है। सनकी युवक की ओर से बंधक बनाकर पार्टनर को पीटा गया है। चरित्र पर शक के कारण उसके ओर ये पिटाई की गई है। तो पुलिस ने आरोपी युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और त्रिपुरा की रहने वाली ये पीड़ित युवती बताई जा रही है। ऐसे में अब पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जब इस युवक की ओर से बंधक बनाकर पार्टनर को पीटा गया है। तो उसको शक था, चरित्र पर शक होने के चलते ये पिटाई की गई है, जिसके बाद फिलहाल पुलिस की ओर से आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बता दें कि गुरुग्राम में लिव इन पार्टनर की यहाँ पिटाई की गई है। ये मामला सामने आया है गुरुग्राम के बादशाहपुर से, जहाँ पे थाना इलाके की एक घटना बताई जा रही है। फिलहाल पीड़ित छात्रा त्रिपुरा की रहने वाली है। यहाँ लिव इन पार्टनर के साथ वह रह रही थी। इस दौरान उसके पार्टनर के ओर से चरित्र पर शक होने के चलते पिटाई की गई है। तो पुलिस की ओर से अब गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपी दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है।